दोस्तों, पैसिव इनकम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या है और पैसिव इनकम हमें क्यों बनानी चाहिए, इसके बारे में आप इस वीडियो में जानोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इटालियन गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था पैब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों के दोनों मेहनती थे, बड़े सपने देखते थे और एम्बिशियस भी थे। वो दोनों कई बार बातें करते रहते थे कि वो दोनों इस गाँव के सबसे अमीर आदमी बनेंगे और इसके लिए वो कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उन दोनों को तलाश थी तो बस एक अपॉर्चुनिटी की, और वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई। एक दिन गांव के लोगों ने बताया कि उन्हें दो इंसान की ज़रूरत है जो नदी में से पानी लाकर गांव की टंकी में भर सके, और ये काम पैब्लो और ब्रूनो ने करने का फैसला किया। वो दोनों सुबह से पानी की 2 बकेट लेके जाते थे और शाम होने तक पूरी टंकी को भर देते थे। ये काम के लिए उनको एक बकेट के 1 पैनी मिलता था। ब्रूनो अपने काम से बहुत ही सेटिस्फाई था और वो खुश भी था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब उसके सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। उसे इतनी भारी बकेट उठाने के चक्कर में उसके हाथ में छाले पड़ गए थे। इसी वजह से वो पानी भरने के अलग अलग तरीके खोजने लगा था। और फिर उसे एक आइडिया आया। उसने ब्रूनो से कहा कि क्यों ना हम इस नदी से गांव की टंकी तक एक पाइपलाइन बना दे तो। लेकिन ब्रूनो को यह आइडिया बकवास लगा, क्योंकि उसे काम करने के इंस्टेंट पैसे मिलने लगे थे और वो ये सोचता था कि अगर वो पाइपलाइन बनाने का काम करेगा तो उसे अपने ड्रीम्स पोस्टपोन करने पड़ेंगे और पाइपलाइन बनाने में बहुत सारा टाइम भी जा सकता है। उसने पाब्लो की बात को इग्नोर करते हुए अपनी बकेट भरने का काम जारी रखा। अब ब्रूनो ज़्यादा बकेट भरने का काम करने लगा था। दूसरी ओर पाब्लो ने अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो आधा टाइम बकेट में पानी भरता था और आधे टाइम में पाइपलाइन बनाने का काम करता था। पाब्लो ये जानता था कि ये काम कड़ी मेहनत वाला काम है। उसे ये भी पता था कि अगर वो ये काम करने लगेगा उसकी इनकम भी आधी हो सकती है। वो ये भी जानता था कि पाइपलाइन बनने में 1-2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर ये पाइपलाइन बन गई तो उसे ज़्यादा पैसे कमा कर देगी। उसे अपने इस प्लान पर पूरा विश्वास था और उसने अपना काम करना जारी रखा। गांव वाले पाब्लो का मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि 1-2 महीने में कुछ अच्छा काम हुआ नहीं था। गांव वाले पाब्लो को पाब्लो द पाइपलाइन मैन के नाम से उसका मजाक उड़ाते थे। दूसरी ओर ब्रूनो की इनकम डबल हो चुकी थी। गांव वाले लोग ब्रूनो को मिस्टर ब्रूनो कह के बुलाते थे। ब्रूनो ने नया घर भी ले लिया था। वो वीकेंड्स में घूमने भी जाता था, लेकिन पाब्लो वीकेंड्स में भी पाइपलाइन बनाने का काम जारी रखा था। पाब्लो को यह पता था कि उसके आज के सेक्रीफाइसेस से उसका कल का ड्रीम पूरा होगा। कुछ महीने बाद पाब्लो की पाइपलाइन आधी बन चुकी थी। अब उसे बकेट भरने के लिए आधे रास्ते तक ही जाना पड़ता था और इसी वजह से वो पाइपलाइन बनाने में ज़्यादा ध्यान दे पाता था। अब ब्रूनो को इतने महीने बाद ये रियलाइज़ हुआ कि इतनी बड़ी बकेट उठाने से उसका शरीर अब थक चुका था। अब वो परेशान भी रहने लगा था। अब लोग उसे ब्रूनो द बकेट मैन के नाम से उसका मजाक उड़ाने लगे थे। दूसरी ओर पाब्लो ने अपना काम जारी रखा था। कई दिन और महीने गुजरने के बाद पाब्लो की पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब पाब्लो बिना बकेट उठाए गांव वालों को फ्रेश वाटर दे सकता था और इसी वजह से पाब्लो बहुत ही ज़्यादा कमाने लगा था। अब पाब्लो काम करे या ना करे, पानी गांव वालों तक पहुंचता रहता था। अब पाब्लो सो रहा हो, घूमने जा रहा हो, तब भी उसे पैसे मिलते रहते थे। दूसरी ओर पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो बेरोजगार हो चुका था, क्योंकि गांव वालों को जब चाहे तब पाब्लो की पाइपलाइन से पानी मिलता रहता था। अब जरा आप सोचिए कि क्या आप बकेट कैरियर हैं या फिर पाइपलाइन बिल्डर। दोस्तों, हम लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में जी रहे हैं और हमारे आसपास ज़्यादातर लोग बकेट खींचते ही दिखेंगे, क्योंकि लोग अपनी खुद की पाइपलाइन नहीं बना पाते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग, हमारे स्कूल, हमारी कॉलेजेस हमें यही सिखाती है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा बकेट उठानी पड़ेगी, जो सच नहीं है। आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन साथ में आपको अपनी पाइपलाइन भी बनानी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिन लोगों की हाई पेइंग जॉब है वो लोग तो अच्छी तरह से जी रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक इल्यूजन है। ऑथर कहते हैं कि जब तक आपको पैसे कमाने के लिए आपका टाइम बेचना पड़ेगा, तब तक आप बकेट कैरिंग वर्ल्ड में ही फंसे रहोगे। ऑथर इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर थे, जो सिर्फ बेसबॉल खेलकर 2 से 5 मिलियन डॉलर कमा लेते थे। अब वो पर्सनल ब्रांड और अपनी स्पीच देने से जनरेट होने वाली इनकम को मिलाकर उन्होंने 40 साल से पहले $100 मिलियन जमा कर चुके थे।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसे कमाने के बाद उन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन जब उन्हें बेसबॉल से सस्पेंड किया गया तो तब उनके पास पैसों का कोई इनकम सोर्स नहीं बचा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये पता चला कि उनके पास अपने 3 बच्चे और वाइफ को भी सपोर्ट करने के पैसे नहीं थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने अपने $100 मिलियन का किया क्या। उन्होंने अपने $100 मिलियन महंगे घर, महंगी गाड़ी, लग्जरियस लाइफ, ड्रग्स और नस्ली दवाओं के सेवन में खर्च कर दिए और इसी वजह से उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई थी। यहीं दूसरी ओर एक छोटे से विलेज में मार्गरेट नाम की एक स्कूल टीचर रहती थी। वो 50 साल से ही एक ही स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी सैलरी कुछ $100 ही थी। जब 100 साल की उम्र हो जाने के बाद उनकी डेथ हुई तब उनके पास $2 मिलियन की नेटवर्थ थी। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी लो इनकम वाली औरत कैसे मिलीनियर बन सकती है। दोस्तों सिंपल बात है, मार्गरेट भले ही लो पेइंग जॉब कर रही थी, यानी वो छोटे बकेट कैरी कर रही थी, लेकिन वो साथ में थोड़ी अमाउंट बचाकर हर महीने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती थी और इसी वजह से उसकी एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बिल्ड हो रही थी। वहीं पे डेरिल स्ट्रॉबेरी ने बड़ी बड़ी बकेट कैरी की थी। उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बिल्ड करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो दोस्तों अगर आप भी बकेट कैरी कर रहे हैं तो सोचिए कि कैसे आप अपनी पाइपलाइन बना सकते हैं। आज के ज़माने में आपकी पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए नदी से पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे ही इंटरनेट की हेल्प से अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं या फिर आप कंटेंट क्रिएट करके अपनी बात कई सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऑथर इसे ई पाइपलाइन कहते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन बुक में से बताई है। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपनी बकेट कैरी करते करते अपनी खुद की पाइपलाइन बिल्ड करो ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो फाइनली धन्यवाद।